अब हम बात करेंगे काशी तीर्थ के बारे में। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित एक पौराणिक नगरी है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आज जो प्रांत है भारत का, उसमें आज एक वाराणसी शहर है। यही प्राचीन काल की काशी थी। यह संसार की सबसे पुरानी और जीवित नगरों में से एक है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के संगमों के बीच में बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्राय 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस नगर का प्राचीन नाम वाराणसी नाम आज लोकोच्चारण से बनारस हो गया है, जो कभी वाराणसी के नाम से जाना जाता था। काशी का इतना महात्म्य है कि सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण में काशी खंड के नाम से एक विस्तृत पृथक विभाग ही इस पुरी के 12 प्रसिद्ध नाम जैसे काशी, वाराणसी, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाश्मशान, रुद्रावास, काशिका, तपस्थली, मुक्त भूमि, शिवपुरी, त्रिपुरारी राजनगरी, बिंदु माधव नगरी, विश्वनाथ नगरी के नाम से यह जानी जाती है। काशी का इतिहास और प्राचीन था। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले भरतवंशी राजा काश थे। कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से विद्वानों की क्या थी, विद्वानों की पूर्व मतलब वैदिक काल में ये क्या था, पूर्व नगरी है। वैसे काशी जनपद के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद के पैपलाद संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में काशी राज धृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिसे शतानिक सत्राजित ने पराजित किया था। बृहदारण्यक उपनिषद में काशी राजा अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है। कौशिकी उपनिषद और बौधायन स्रोतसूत्र में काशी और विदेह तथा गोपद ब्राह्मण में काशी और कौशल जनपदों का साथ साथ वर्णन मिलता है। काशी जनपद की प्राचीनता और इसकी स्थिति इन उपर्युक्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में, जिसमें किष्किंधा कांड है, सुग्रीव द्वारा वानर सेना को पूर्व दिशा की ओर भेजे जाने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में काशी जनपद के अनेक उल्लेख है, जिसमें काशीराज की कन्याओं के भीष्म के द्वारा अपहरण की कथा तो सबको पता है। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों का साथ दिया था। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व और उनके समय में काशी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अंगुत्तर निकाय में काशी की भारत के 16 महाजनपदों में गणना प्राप्त होती है। जातक कथाओं में काशी जनपद का अनेक बार उल्लेख आता है, जिसमें काशी उस समय विद्या और व्यापार दोनों का केंद्र थी। खंडहाल जातक में काशी के सुंदर और मूल्यवान रेशमी कपड़ों का वर्णन है। भीमसेन जातक में यहाँ के उत्तम सुगंधित द्रव्यों का उल्लेख है। जातक कथाओं से पता चलता है कि बुद्ध पूर्व काल में काशी देश पर ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का बहुत दिनों तक राज्य रहा। इन कहानियों से यह भी प्रकट है कि काशी नगर नाम के अलावा एक देश या जनपद का नाम भी था, जिसका दूसरा नगर नाम वाराणसी था और वो उसकी राजधानी थी। और वाराणसी का नाम वरुणा और असी नदियों के नाम पर उस नगरी का नामकरण हुआ। गौतम बुद्ध के समय में काशी राज्य कौशल जनपद के अंतर्गत था और कौशल की राजकुमारी मगध राज बिंबिसार के साथ विवाह होने के समय काशी को दहेज में दिया गया था। ठीक है, महाकोशला देवी के साथ भी। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के सन्निकट सारनाथ में दिया था, जिससे उसके तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने काशी को मगध राज का अभिन्न अंग बना लिया और मगध के उत्कर्ष काल में इसकी स्थिति बनी रही। स्कंद पुराण में तो स्वतंत्र रूप से काशी महात्म्य पर काशी खंड नामक अध्याय लिखा गया। पुराणों में काशी को मोक्षदायिनी पुरियों में स्थान दिया गया है। चीनी यात्री फायान और युआन चांग अपनी यात्रा के दौरान काशी आए थे और वेनसांग, जो कि युआन चांग है, यहाँ पर लगभग 30 बौद्ध विहार और 100 हिंदू मंदिर देखे थे।
जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने विद्या प्रचार से काशी को भारतीय संस्कृति और नवोदित आर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। अब देखिए, अब इसको आप चाहे तो इतनी बातों को आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं, कुछ मुख्य बातों को लेकर के बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधे धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में काशी का महात्म्य लिखेंगे। तो पहला है आद्य वैष्णव स्थल के रूप में। स्थल तीर्थ हो गया। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यहाँ भगवान विष्णु माधव की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे, जहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर भगवान ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी जब वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया। वह कपाल भी उनसे अलग हो गया और जहाँ यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। शैव नगरी के रूप में या शिव नगरी के रूप में काशी। एक अन्य कथा के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र राजा दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया था। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को अपने मायके में रहने में संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी बहुत ही प्रिय लगी और वे यहाँ आ गए। भगवान शिव के सानिध्य में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आकर रहने लगे। राजा देवदास अपनी राजधानी काशी का आधिपत्य खो जाने से बड़े दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। देवता देवलोक में रहें और भूलोक मनुष्यों के लिए रहे। तो सृष्टिकर्ता ने एवं मुस्त कह दिया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शंकर देवगणों को काशी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। शिव जी मंदराचल पर्वत पर तो चले गए, परंतु काशी से उनका मोह कम नहीं हुआ। महादेव को उनकी प्रिय काशी में पुनः बसाने का उद्देश्य से 64 योगिनियों, सूर्यदेव, ब्रह्मा जी और नारायण ने बड़ा प्रयास किया। गणेश जी के सहयोग से अंततोगत्या यह अभियान सफल हुआ और ज्ञानोपदेश पाकर राजा देवदास विरक्त हो गए। उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी अर्चना की और बाद में दिव्य विमान पर बैठकर शिवलोक चले गए और महादेव का काशी में वापस आ गए। तीसरा है मोक्ष नगरी के रूप में। तो देखो, वहाँ मंदराचल पर्वत हमने लिख दिया है, वहाँ कैलाश पर्वत होना चाहिए था। ठीक है, मोक्ष नगरी के रूप में। काशी का अर्थ यह भी कि जहाँ ब्रह्म प्रकाशित हो। भगवान शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। जहाँ देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाए, वह अविमुक्त क्षेत्र यही है। सनातन धर्मावलंबियों का दृढ़ विश्वास है कि काशी में देहावसान के समय भगवान शंकर मरोड़मुख प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। इससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने अपना ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। काशी में कहीं पर भी मृत्यु के समय भगवान विश्वेश्वर प्राणियों के दाहिने कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और तारक मंत्र सुनकर जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि केवल काशी ही सीधे मुक्ति देती है, जबकि अन्य तीर्थ स्थान काशी की प्राप्ति करा के मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान रहे कि काशी में पाप करने वाले को मरणोपरांत मुक्ति मिलने से पहले अति भयंकर भैरवी यातना भी भोगनी पड़ती है। सहस्त्रों वर्षों तक रुद्र पिशाच बन कर कुकर्मों का प्रायश्चित करने के उपरांत ही उसे मुक्ति मिलती है, किंतु काशी में प्राण त्यागने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान शंकर का निवास और प्रलय संबंधी मत। कहते हैं कि 5 कोष का परिमाण का अभिमुक्त काशी नामक जो महाक्षेत्र है, उस संपूर्ण पंचकोशात्मक क्षेत्र को विश्वेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग ही माने। इसी कारण काशी प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होती। काशी खंड में भगवान शंकर 5 कोष की पूरी काशी में बाबा विश्वनाथ का वास बताते हैं और कहते हैं यह भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ है और इस पर कभी प्रलय नहीं आ सकता। बाकी यहाँ अन्य मंदिरों में दुर्गा कुंड मंदिर है, बड़ा गणेश जी का मंदिर, पिशाच मोचन मंदिर, शूलटंकेश्वर मंदिर आदि कई ऐसे मंदिर हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसकी मुख्य रूप से यही व्याख्या है। और एक चीज़ और आप लिख सकते हैं
गंगा स्नान जल तीर्थ के रूप में काशी, कहते हैं यहाँ से माँ गंगा यमुना का जब संगम होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वहाँ से गंगा यमुना का संगम का पानी, ठीक है ना, इसी वाराणसी क्षेत्र से होते हुए बहती है। तो जल तीर्थ के रूप में देखें तो गंगा में स्नान करने वाले मनुष्यों को, मनुष्य जो होते हैं वो रोग, कई व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। जिनको कोढ़ होता है, सफ़ेद रोग होता है, उनके अंदर क्या होता है, वो रोग दूर हो जाता है, क्योंकि उस जल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले होते हैं जो उनके रोगों को क्या करते हैं, शमन करते हैं। दूसरी बात, गंगा में ही मनुष्य को स्नान कराया जाता है, क्योंकि उसको पवित्र जल माना जाता है कि इस पवित्र जल में जो जिस मरे हुए व्यक्ति को स्नान करा दिया जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है, और लोग वहीं पर उनका पिंड दान करते हैं, ठीक है। जो कालांतर में फिर बाद में श्राद्ध के समय में पिंडदान गया में किया जाता है। तो मृत्यु के समय जो पिंडदान किया जाता है और वहाँ पर जो जलाया जाता है, अंत्येष्टि क्रिया कराया जाता है, वो गंगा नदी के तट पर किया जाता है। इसकी एक कथा हरिश्चंद्र जी के रूप में भी मिलती है कि जब हरिश्चंद्र वहाँ पर डोम के रूप में क्या कर रहे हैं, अंत्येष्टि क्रिया कर रहे हैं। तो इसका प्राचीनतम प्रयोग जो है सतयुग के शासक हरिश्चंद्र के रूप में भी दिखाई देता है कि इसकी कितनी लोक महत्ता थी कि लोग यहाँ पर मृत्यु का वर्ण करने के लिए आते थे, और यहाँ तक कि अंत्येष्टि क्रिया भी, पिंडदान का कर्म भी उसी काशी में गंगा नदी के किनारे उस जल तीर्थ में किया जाता था। और इस जल तीर्थ की इतनी बड़ी मान्यता थी कि जो उस पवित्र जल में स्नान कर लेता था वो उसके सारे भव, सारे पाप मिट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो जल तीर्थ के रूप में, स्थान तीर्थ के रूप में, ठीक है, हमने इसकी व्याख्या कर दी है। और देव तीर्थ के रूप में भी इसकी मान्यता है। तो काशी की इन चीज़ों का, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग जैन धर्म के पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ का वर्णन कर सकते हैं, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के महाधर्म चक्र प्रवर्तन की भी बात चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश यही करिएगा, जो ऊपर का ये जो विकास है काशी का, जो इतिहास है, उसको थोड़ा सा संक्षेप में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।